दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल में आपके बीच कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। किस अंतरिक्ष कंपनी को नासा के प्रस्तावित चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो और आपूर्ति के लिए अनुबंध प्राप्त हुआ है? स्पेस एक्स को। कौन सा राज्य 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाता है? राजस्थान। कौन सा देश सभी नागरिकों के लिए आई केयर प्रदान करने वाला पहला गरीब देश बना? रवांडा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? पेरिस में। 2020 में टोक्यो में होने वाला ओलंपिक खेल कोरोना वायरस के कारण दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है। बेनी प्रसाद वर्मा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस राजनीतिक दल के संस्थापक सदस्य थे? समाजवादी पार्टी के। T20 फॉर्मेट में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाले क्रिकेटर का नाम बताएं। एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया की महिला ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी। कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित चिकित्सा विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख कौन है? डॉक्टर वी.के. पॉल। किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में $100 मिलियन निवेश करने का निर्णय लिया है? एशियाई विकास बैंक ने। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हाल ही में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए हैं? रंजन गोगोई। 2019-20 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय के अनुबंधों में भारतीय कंपनियों का हिस्सा कितना है? 75.03%। किस राज्य सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हटा दिया है? उत्तराखंड सरकार ने। गुरिंदर वीर सिंह और चैत्राली गुज्जर का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से। देश के किस IIT में कुमकुम डाई का इस्तेमाल करते हुए सस्ते और इको फ्रेंडली सोलर सेल बनाए गए हैं? IIT हैदराबाद में। किस अन्य देश में इसरो की तकनीकी संपर्क इकाई की स्थापना की मंजूरी दी गई है? मॉस्को, रूस में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा है? स्पेस एक्स ने। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत किस योजना की शुरुआत की है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का। हाल ही में जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 144वां। वह देश जिसने हाल ही में परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? अमेरिका। भारत के किस पर्वतारोही ने 7 महाद्वीप में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है? सत्यरूप सिद्धांत ने। इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? अदनान जुल्फी को। कौन सा राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर 121 एकड़ भूमि में जूलॉजिकल गार्डन बनाने जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार। विंग्स इंडिया 2020 किस राज्य में आयोजित किया जाना है? हैदराबाद में। किस राज्य ने जीरो बजट नेशनल फार्मिंग के लिए जर्मन कंपनी के साथ MOU साइन किया है? आंध्र प्रदेश। ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने माई एप्स नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? HDFC बैंक। स्टेट एनर्जी
स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स किसने जारी किया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तथा अलायंस फॉर एनर्जी इकोनॉमी। वर्ल्ड एनर्जी समिट कहाँ आयोजित हुई? अबू धाबी में। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की हालिया बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन हैं? माइकल पात्रा। सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत के मामले में भारत किस स्थान पर है? चौथा स्थान पर। दुनिया का सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का नाम क्या है? फास्ट टेलीस्कोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2018-19 के लिए पाली उमरीकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? जसप्रीत बुमराह को। आयकर विभाग द्वारा काले धन पर नजर रखने के लिए शुरू किया गया कंट्रोल रूम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस राज्य ने अपनी विशिष्ट पहचान और संस्कृति को दर्शाने के लिए एक नया लोगो अपनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। अम्मा बोडी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में। मेटकॉफ हॉल कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अजय वॉरियर भारत और किस देश की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ब्रिटेन की सेनाओं का। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। किस देश ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 20 साल पुराना रक्षा समझौता खत्म कर दिया है? फिलीपींस ने। भाभा कवच किस संस्थान ने विकसित किया है? बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। फिशरीज के क्षेत्र में साथ काम करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ MOU को मंजूरी दी? आइसलैंड के साथ। 13 फरवरी को मनाए गए वर्ल्ड रेडियो डे 2020 की थीम क्या है? रेडियो एंड डाइवर्सिटी। वर्तमान में बिम्स्टेक का चेयरमैन देश कौन है? श्रीलंका। नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुलमर्ग में। नई दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या है? सुषमा स्वराज भवन। विवाद से विश्वास बिल 2020 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमण के द्वारा। असम राज्य का पहला जीरो वेस्ट टाउन कौन है? तीताबोर। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के द्वारा। हज की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने वाला पहला देश कौन है? भारत। ई गवर्नेंस पर आधारित 23वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।